हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर रविंद्र ठाकुर, डायरेक्टर अचीवर क्लासेस कोचिंग हजारीबाग। मैं आप सबको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू भी। आज की वीडियो में आपको यह बताने जा रहा हूं कि आप कैरियस मेथड से किस तरीक़ा से हैलोजन का एस्टिमेशन करोगे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो हैलोजन्स रहता है उसका एस्टिमेशन कैसे करेंगे हम लोग, वो मैं बताने जा रहा हूँ कैरियस मेथड से। वैसे एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जेई मेन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जेई मेन एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल लाना बेहद आसान है, मुश्किल काम नहीं है। जो स्टूडेंट अब तक प्रिपरेशन प्रॉपर्ली कर रहे हैं उनके लिए ये 10 डेज है, इसमें अपने प्रिपरेशन को जो 90 परसेंटाइल के आसपास अभी है उनको 99 कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। आजकल सिलेबस डिलीट होने के बाद कुछ चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है पहले से बहुत ज़्यादा। उसमें से एक चैप्टर है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हैलोजन एंड नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। इनका एस्टिमेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में है कि नहीं, अगर है तो कितना परसेंट है, इस सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले इसे क्वेश्चन बहुत कम आता था, मीन्स न के बराबर आता था जेईई मेन में, लेकिन आजकल इससे बहुत क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन से 2 क्वेश्चन का भी एक क्वेश्चन रहता है और एस्टिमेशन से भी 1 या 2 रहता है। मीन्स एक तरह से यह हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन का मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में देख सकते हो प्यूरिफिकेशन का। एस्टिमेशन में भी जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है वो मैं बता चुका हूँ। क्वान्टिटेटिव एनालिसिस में भी नाइट्रोजन का मैं आप सबको पढ़ा चुका हूँ, डुमास मेथड, जल्दाहल मेथड, ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कैरियस मेथड। कैरियस मेथड कैरियस मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन्स, फास्फोरस एंड सल्फर। हैलोजन, फास्फोरस, सल्फर के एस्टिमेशन के लिए हम लोग कैरियस मेथड यूज़ करते हैं। अब कैरियस मेथड है क्या? तो कैरियस मेथड में एक हम लोग हार्ड ग्लास ट्यूब लेते हैं। हार्ड ग्लास ट्यूब लेने के पीछे रीजन यह है कि उस ट्यूब को हम लोग हीट करते हैं, इसलिए हार्ड ग्लास ट्यूब लेते हैं। यही हमारा हार्ड ग्लास ट्यूब जो है ये, इसको हम लोग कैरियस ट्यूब भी बोलते हैं, कैरियस ट्यूब भी इसको बोलते हैं। ये हार्ड ग्लास ट्यूब रहता है। ओके जी, इस ट्यूब में इस तरह से ऊपर का जो पाइप रहता है, मैं थोड़ा सा मोटा बना दिया हूँ, फिगर बहुत बढ़िया नहीं है बट आपको समझने के लायक बेहतर है। ऊपर जिसका नेक होता है हमारे इस ग्लास ट्यूब का, काफ़ी पतला कैपिलरी जैसा होता है, मीन्स यह कैपिलरी सील्ड रहता है एक तरह से, सील्ड कैपिलरी मीन्स बहुत पतली पतली ट्यूब को कैपिलरी बोलते हैं। उस तरीके से बहुत पतला रहता है, सील्ड रहता है। इस कैरियस ट्यूब का टोटल लेंथ 50 cm के रहता है और इसके बीच का जो हमारा पार्ट रहता है उसका विड्थ रहता है 2 cm। इसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देते हैं और इसमें ऐड करते हैं फ्यूम्ड HNO3। फ्यूम्ड का मतलब गैस, मीन्स वेपर जैसा फॉर्म। HNO3 हॉट HNO3 रहता है, कंक हॉट एंड कंक HNO3, और इसमें रहता है साथ में सिल्वर नाइट्रेट भी। तो कैरियस ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्यूम्ड HNO3 और सिल्वर नाइट्रेट को ऐड कर देते हैं और इसको हीट करने लगते हैं, फर्नेस में रख देते हैं, मीन्स हीट करना शुरू करते हैं। तो आफ्टर हीटिंग व्हाट विल हैपन, लेट अस सी। यह हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, OC ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम लोग HNO3 एंड सिल्वर नाइट्रेट के साथ हीट कर रहे हैं। ओके जी, अब होगा क्या इसमें, HNO3 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि HNO3 के नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, जो नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसलिए HNO3 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करता है। एसिड भी है, HNO3 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड ऑल्सो, बट हियर इट्स रोल इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन हाइड्रोजन रहता है सबको ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि तुम सबको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन तो रहना ही रहना, फिक्स है। तो जो भी इसके अंदर कार्बन रहता है वो CO2 बन जाता है, जो हाइड्रोजन रहता है वाटर वेपर बन के बाहर निकल जाता है, राइट। और इसके अंदर जो भी हैलोजन है वह हैलोजन हमारे सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके सिल्वर हैलाइड फॉर्म करता है।
सिल्वर हैलाइड प्रिसिपिटेट हो जाता है। एक्वस सॉल्यूशन में सिल्वर हाइड्राइड सोल्यूबल नहीं होता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है। मीन्स प्रिसिपिटेट होने की वजह से वी फिल्टर इट, इसको फिल्टर्ड कर लेते हैं, फिर ड्राइड कर लेते हैं, भी सुखा लेते हैं, जो एक्वस पानी उनी सूखे में जो सटा रहता है उसको हटा लेते हैं और फिर उसको एस्टिमेट करना शुरू करते हैं। अब मैं सिल्वर हैलाइड जो यहाँ प्रिसिपिटेट हुआ, प्रोड्यूस हुआ, उसको ड्राइड कर लिया, मीन्स फिल्टर किया, फिर ड्राइड किया और उसको वेट कर लिया, वजन किया कितना ग्राम है। अब यहाँ पे एस्टिमेशन शुरू हो रहा है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन के परसेंटेज का। तो कुछ हम लोग अजम्पशंस कर रहे हैं। वी अजूम एम से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एम, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमारा हैलोजन है वो टोटल का टोटल हैलोजन सिल्वर हैलाइड में कन्वर्ट हो चुका है। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग मास ऑफ सिल्वर हैलाइड बाई M1 mass of AgX silver halide produced, right? अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ हैलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन का परसेंटेज निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? परसेंटेज ऑफ हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाउ कुड इट डिटरमिन्ड? तो सिंपल तरीका है, जिसका परसेंटेज निकालना उसके मास को ऊपर रखेंगे। मास ऑफ हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, राइट? अब यहां पे हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास तो हमें पता है। अब हमारा टारगेट है कि हम लोग ये कैसे पता करें कि हैलोजन का मास कितना है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो देखो जी, उसका तरीका यह है कि हमारा सिल्वर हैलाइड वन हैलोजन वन ही सिल्वर से कनेक्ट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सिल्वर हैलाइड के मोलिकुलर फॉर्मूला में वन हैलोजन है। इट मीन्स AgX में आप देख रहे हो सिल्वर हैलाइड में एक ही हैलोजन है। इसका मतलब हुआ जितना मोल हमारे सिल्वर हैलाइड का होगा उतना ही मोल हैलोजन का भी होगा। मीन्स मोल्स ऑफ हैलोजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ AgX। जितना मोल सिल्वर हैलाइड का होगा उतना ही मोल हैलोजन का होगा। तो इस तरीका से अगर हमें सिल्वर हैलाइड का मोल पता चल जाए, देन वी कैन कैलकुलेट मोल्स ऑफ हैलोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना मोल हैलोजन है पता कर लेंगे हम लोग। तो चलिए देखिए, अब सिल्वर हैलाइड का हमें मास पता है, किसी का मास पता हो तो उसका मोल निकालना हो तो क्या करेंगे जी? हमारा फॉर्मूला यह है, हैलोजन का परसेंटेज निकालने का यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हमें मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पता है, केवल मास ऑफ हैलोजन पता करना है। तो उसके लिए देखिए क्या करता हूं मैं, अब यहां पे मुझे सिल्वर हैलाइड का मोल्स निकालना है। तो कैसे निकलेगा वो? मोल्स ऑफ हैलोजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सिल्वर हैलाइड। तो किसी का मोल निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू? मास में मोलेकुलर मास से डिवाइड करते हैं। तो सिल्वर हैलाइड का मास हम लोग कितना माने हैं? M1 बाई मोलेकुलर वेट ऑफ AgX। सिल्वर हैलाइड का मोलेकुलर डिवाइड कर देंगे, मोल्स निकल गया हैलोजन का। अब हमें हैलोजन का मोल्स निकल गया है तो हैलोजन का मास निकालना है। तो सिंपल सा तरीका, मेथड पता है हमें। किसी का अगर मोल पता है, उसका मास निकालना तो क्या करेंगे? उसके एटॉमिक मास और मोलेकुलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो मोलेकुल है तो मोलेकुलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो मास ऑफ हैलोजन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू होगा मोल्स ऑफ हैलोजन इनटू एटॉमिक वेट, मोल्स ऑफ हैलोजन इनटू एटॉमिक वेट ऑफ हैलोजन। जो भी हैलोजन का एटॉमिक वेट है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास मिल गया। अब मास हमें पता चल गया है
तो निकल जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हमारे x का मास के x का मोल कितना है, तो m1 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ Ag is x। तो मास ऑफ x इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ x। तो x का मोल कितना है, m1 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ AgX सिल्वर हैलाइड इनटू एटॉमिक वेट ऑफ x, एटॉमिक वेट ऑफ x, राइट। ये निकल गया। अब हमें x का मास, हैलोजन का मास मिल गया, उसको इस फॉर्मूला में पुट कर देगा, आंसर आ जाएगा। तो पुट करते हैं इसमें। परसेंटेज मास ऑफ x हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ हैलोजन, तो हैलोजन का मास पता चल गया हमें, m1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ x बाई मोलिकुलर वेट ऑफ AgX। ये हो गया हमारा x का मास इतना। अब डिवाइड किससे करेंगे, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है जी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है हमारा m ग्राम, राइट। यह x है और एक मल्टीप्लाई का साइन है, इस x को ऐसे लिख दे रहा हूँ और ये मल्टीप्लाई का साइन है, और इसमें अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन कितना परसेंट है निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन एक करता हूँ, कैरियस मेथड पे मीन्स एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन से पे। ये क्वेश्चन है हमारा है, हालांकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैरियस मेथड से एस्टिमेशन हो रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मास है 0.15 ग्राम, 0.15 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड कैरियस मेथड से 0.12 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड प्रोड्यूस कर रहा है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। कैसे निकालेंगे, सिंपल मेथड है। सब ब्रोमीन AgBr का मास दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग Br का मास निकालेंगे। Br का मास निकालने के लिए हम लोग AgBr का मोल निकालेंगे, क्योंकि देखिए सिल्वर ब्रोमाइड में एक सिल्वर ब्रोमाइड के मोलिकुल में 1 Br है। इसका मतलब हुआ जितना मोल सिल्वर ब्रोमाइड का होगा उतना ही मोल हमारे Br का भी होगा, क्योंकि ये हम लोग देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड हमारा कंपाउंड फॉर्म में मोलिकुल फॉर्म हो रहा है। इस मोलिकुल में एक ही Br एटम है, इसका मतलब जितना मोल सिल्वर ब्रोमाइड का होगा उतना ही मोल हमारा Br का भी होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Br इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Br इज इक्वल टू, अब AgBr का मोल, तो AgBr का मास दिया हुआ है 0.12 ग्राम हमारा AgBr का मास है। किसी का अगर मोल निकालना है तो उसके मास में उसके मोलिकुलर मास डिवाइड करते हैं। सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 एंड ब्रोमीन का होता है 80, दोनों को ऐड कर देंगे तो 188 हो जाएगा, मीन्स 0.12 बाई 188 यह मोल हो गया हमारे Br का। जब Br का मोल पता चल गया तो Br का मास निकालना है। तो किसी का मोल पता है तो उसका मास निकालने के लिए क्या करते हैं, मास में इस सब में इस सब क्वेश्चंस में जो मैथमेटिक्स इस्तेमाल होता है, जो फॉर्मूला यूज होता है वो आपका बेसिक फार्मूला होता है स्टोइकियोमेट्री का, राइट। तो मास ऑफ Br इज इक्वल टू हो जाएगा 0.12 बाई 188 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ Br। Br का एटॉमिक वेट 80 होता है, राइट। तो इस तरीक़ा से हो गया, मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं इसको 12 से, 12/96 96 और 0 डेसिमल के 2 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे तो 9.6 बाई 188 हो जाएगा। ये हमारा Br का मास हो गया। अब Br का मास पता चल गया बाबू, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास पता है, परसेंटेज निकल जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन
इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू मास परसेंटेज, मास ऑफ ब्रोमीन ऊपर लिखेंगे तो 9.8 बाई 188 है हमारा ये ब्रोमीन का मास, और इसमें डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से जो 0.15 ग्राम है, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है इसमें होता है क्या है, इसको कीजिएगा तो उलट के फिर नीचे आ जाएगा, मीन्स हो जाएगा 9.8 बाई 188 इंटू 0.15 हो जाएगा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आंसर होगा ब्रोमीन परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू, ये ऑलमोस्ट हमारा सॉल्व करने पे आएगा 34.04%। ओके जी, तो इस तरीक़ा से हम लोग एस्टिमेशन कर सकते हैं। इस पे रेगुलर हमारा जेईई मेन में क्वेश्चन आता है। यह क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का है। 2024 के जेईई मेन में कई ऐसे पेपर भी था जहाँ पे 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से था, मीन्स एस्टिमेशन से 2 था, प्यूरिफिकेशन से 1 था, किसी में प्यूरिफिकेशन से 2 था, एस्टिमेशन से 1 था, मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप जेईई मेन में 4 मार्क्स का वैल्यू आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा होता है, और ये बेहद आसान टॉपिक है। एक बार ध्यान से वीडियो देख लोगे समझ में आ जाएगा, कोई क्वेश्चन बना दोगे। चलो देखते हैं इसको। एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है 0.4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है, XYZ से टेंशन नहीं आ रहा है, XYZ जानबूझ के देता है कि बच्चा जिसे कन्फ्यूज हो। गेव 0.36 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, आपको ये ढूंढना है कितना ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड प्रोड्यूसर है। मीन्स ये क्वेश्चन पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, ये सब क्वेश्चन बनाने में मीन्स 30 सेकंड्स बहुत हो गया। आपको केवल ढूंढना है ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हुआ है, कितना ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड प्रोड्यूसर है, काम खत्म हो गया। आपसे करा कि परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालो, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ ब्रोमीन। अभी बताया हूँ जितना मोल हमारा सिल्वर ब्रोमाइड का होगा उतना ही मोल हमारा ब्रोमीन का होगा। तो मास निकालने के लिए क्या कर, मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड का जो मास है उसमें उसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड का मोलिकुलर वेट कितना होगा, ब्रोमीन का, सिल्वर का होता है 108, ब्रोमीन का होता है 80, दोनों का मिलाकर 188 हो गया। ये हमारा सिल्वर ब्रोमाइड का मोल निकल गया। सिल्वर ब्रोमाइड का जितना मोल होगा उतना ही मोल ब्रोमीन का होगा, तो ब्रोमीन का मोल पता चल गया। तो ब्रोमीन का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्रोमीन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास हमारा 80 ग्राम होता है, मल्टीप्लाई कर दिया, यह ब्रोमीन का मास हो गया हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है, परसेंटेज मास ऑफ ब्रोमीन, परसेंटेज मास ऑफ Br निकालना है, मास ऑफ Br। अब तो ब्रोमीन का मास हो गया, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से डिवाइड करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.4 ग्राम है, हो गया। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा, जो आएगा आंसर होगा परसेंटेज मास ऑफ Br। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा कितना, 40%, राइट। तो इस तरीक़ा से आप सेकंडों में बना सकते हो। आपको केवल पूरे कम क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप टू द पॉइंट पढ़ो। क्या चाहिए आपको, देखना है कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, कितना है AgBr का मास, काम खत्म हो गया, क्वेश्चन बन जाएगा। एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन पे और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे जेईई मेन या जेईई मेन 23, 22, 21 में मोर देन 1 पेपर में आया है। मीन्स 21 में भी एक से ज़्यादा पेपर में आया है। एक मीन्स 5-6 डे जो एग्ज़ाम होता है उसमें मोर देन 1 पेपर में आया है सेम क्वेश्चन, और तीनों ईयर में लगातार आया है। कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो। सेम यहाँ भी सेम कहानी, ये भी हमारा जेईई मेन में, नीट में भी आया है, लेकिन अभी बात जेईई मेन की हो रही है। जेईई मेन में भी हमारा आया है, 22 के पेपर में भी, 21 में भी, 20 में भी, सब में आया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको इस क्वेश्चन में 30 सेकंड्स इनफ रहेगा। आपको टू द पॉइंट, आपको एकदम हंस बनना है, दूध खींचना है, पानी छोड़ देना है, दूध और पानी के मिक्सचर से। आपको केवल ये देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हुआ है, कितना ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है, काम खत्म। तो परसेंटेज ऑफ Br निकालना है। यहाँ पे सिल्वर मीन सिल्वर क्लोराइड है 0.36 ग्राम, तो सिल्वर क्लोराइड के मास हमें पता है, तो सिल्वर क्लोराइड के मास उसका मोल निकालते हैं।
तो सिल्वर क्लोराइड का मास फॉर्मूला जैसा बन गया, सिल्वर क्लोराइड का मास ऊपर रहेगा, इसके मोलेकुलर से डिवाइड करेंगे, GBr का मोलेकुलर 188 हो गया। दो क्वेश्चन अभी हम लोग के याद हो गया एक तरह से। उसके बाद अब Br के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मास हो जाएगा 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा निकल गया सिल्वर, ये हमारा निकल गया Br का मास, क्योंकि जितना मोल हमारा सिल्वर ब्रोमाइड का है उतना ही मोल Br का भी होगा। तो Br का मोल निकल गया, यह मोल Br का हो गया। इसमें Br के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो Br का मास निकल गया। Br के मास में अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से डिवाइड करेंगे, जो कितना है 0.45 ग्राम है। तो ये ऊपर हो गया मास ऑफ Br, नीचे हो गया मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज मास निकल जाएगा। सॉल्व करने पे हमारा परसेंटेज मास ऑफ Br ये आएगा 34.04%। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ भी सेम देखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने दिए, तो 0.25 ग्राम। और ये देखना है क्लोराइड है कि ब्रोमाइड है कि आयोडाइड है, ये सब देखना है। सिल्वर क्लोराइड इस पर है और इसका मास है 0.4 ग्राम। तो सेम कहानी यहाँ भी लगेगा, परसेंटेज मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड 0.4 ग्राम इंटू मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 बाई डिवाइड करते हैं किससे, हमारा मोलेकुलर वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड से। जिस तरह से यहाँ पे मोलेकुलर वेट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड से डिवाइड करते हैं, उस तरह से यहाँ पे मोलेकुलर वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड से डिवाइड करें। क्यों ऐसा करते हैं जी, क्योंकि हम लोग को बेसिकली करना रहता है कि सिल्वर क्लोराइड का मोल निकालते हैं, जितना मोल सिल्वर क्लोराइड का होगा उतना ही मोल सिल्वर का भी होगा। तो सिल्वर क्लोराइड का मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके मास में सिल्वर क्लोराइड के एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। सिल्वर क्लोराइड का एटॉमिक मास कितना होगा, Ag का होता है 108 और Cl का होता है 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 143.5 ग्राम हो जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड के मास में उसके मोलेकुलर मास से डिवाइड करेंगे, उसका मोल निकल गया। जितना मोल हमारे सिल्वर क्लोराइड का होगा उतना ही मोल हमारे सिल्वर का भी होगा। तो सिल्वर का मोल यह हो गया, सिल्वर का जो मोल हुआ, इस मोल में हम लोग सिल्वर के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देते तो सिल्वर का मास हो गया। अब सिल्वर का मास से पूरा हो गया, इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से, जो कितना है 0.25 ग्राम। अब परसेंटेज मास निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज मास ऑफ Cl हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 40%। ओके जी, तो इस तरीक़ा से हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैरियस मेथड से ही हम लोग सल्फ़र का भी एस्टिमेशन करते हैं और कैरियस मेथड से ही फॉस्फोरस का भी एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ सल्फ़र बाय कैरियस मेथड, कैरियस मेथड से सल्फ़र के एस्टिमेशन में बताने जा रहा हूँ। सेम सब कुछ है यहाँ भी। एक नोन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोन अमाउंट मीन्स वजन लिख कर लेते हैं कितना ग्राम है। नोन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग सोडियम पेरोक्साइड या फ्यूमिंग HNO3 दोनों में से किसी को ले सकते हो। यह है सोडियम पेरोक्साइड, दोनों ही रिनाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनको हम लोग इससे हम लोग रिएक्ट कराते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम पेरोक्साइड या फ्यूमिंग HNO3 से के प्रेजेंस में हीट करते हैं। ऐसा करने से होता क्या है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी कार्बन है वो तो CO2 हाइड्रोजन और वाटर बन जाता है, साथ में जितना भी सल्फर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स ऑल सल्फर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा प्रोड्यूस हुआ, इसको पास कराते हैं हम लोग एक्सेस बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन से। जहाँ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एक्सेस है उससे इसको पास कराते हैं। बेरियम क्लोराइड हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है और जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट है वो सब के सब बेरियम सल्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और प्रिसिपिटेट हो जाता है। बेरियम सल्फेट वो एक्वस सॉल्यूशन में सोलेबल नहीं होता है, वो प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है। इस तरीक़ा से जितना भी सल्फर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट था, पूरा का पूरा सल्फर बेरियम सल्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब इस बेरियम सल्फेट जो प्रिसिपिटेट हुआ उसको वाश करते हैं, धोते हैं, फिर ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, फिर वजन कर लेते हैं और फिर इस एस्टिमेशन ठीक उसी तरह से होगा। यहाँ भी M से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, M1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मास ऑफ बेरियम सल्फेट,
आप देख रहे हो कि बेरियम सल्फेट के 1 मोलिक्यूल में सल्फर 1 है। इसका मतलब हुआ जितना मोल बेरियम सल्फेट का फॉर्म होगा उतना ही मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी होगा। मीन्स नंबर ऑफ मोल्स सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट BSO4, राइट जी। अब बेरियम सल्फेट का मोल निकालें तो सल्फर का मोल मिल जाएगा। बेरियम सल्फेट का मोल कितना हो जाएगा, तो बेरियम सल्फेट के मास में उसको मोलेकुलर मास से डिवाइड करेंगे। यहाँ बेरियम सल्फेट का मास में M1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो M1 बाई मोलेकुलर बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का मोलेकुलर 233 ग्राम होता है। निकल गया सल्फर का मास, सल्फर का मोल निकला। सल्फर का मोल पता चल गया, तो सल्फर का मास कैसे निकालेंगे, तो किसी का अगर मोल पता है उसका मास निकालने के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू हो जाएगा M1 बाई 233, तो मोल हुआ। इसमें 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे सल्फर का एटॉमिक मास से, सल्फर का मास मिल गया। इस तरीके से सल्फर का मास मिल गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास पता है, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकल जाएगा, राइट। परसेंटेज ऑफ सल्फर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मास ऑफ सल्फर ऊपर रहेगा जो कितना है M1 इंटू 32 बाई 233 है, बाई मास ऑर्गेनिक कंपाउंड M इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा M1 इंटू 32 बाई 233 इंटू M इंटू 100 हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाल लेंगे, राइट। तो सल्फर का एस्टिमेशन भी हम लोग कैरियस मेथड से ही करते हैं और इस तरीक़ा से हो जाता है। तो यह क्वेश्चन हमारा सल्फर के एस्टिमेशन पे है जो जेईई मेन नीट सब में आया है। क्वेश्चन है 0.471 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 1.44 ग्राम बेरियम सल्फेट, फाइंड परसेंटेज ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेम यहाँ भी आपको इस क्वेश्चन को बनाने में इतना सारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको केवल खोजना है ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हुआ है और बेरियम सल्फेट कितना फॉर्म हो रहा है, दैट्स इनफ, हो गया काम खत्म। परसेंटेज ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मास ऑफ सल्फर, फिर यहाँ भी वही कहानी है। सल्फर का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, बेरियम सल्फेट, पहले बेरियम सल्फेट का मोल निकालेंगे, जितना मोल बेरियम सल्फेट का हो उतना ही मोल सल्फर का भी होगा। बेरियम सल्फेट का मोल कितना हो जाएगा, तो 1.44 ग्राम बेरियम सल्फेट का मास है। बेरियम सल्फेट का मोलेकुलर मास 233 ग्राम से डिवाइड कर देंगे, ये बेरियम सल्फेट का मोल हो गया। जितना मोल बेरियम सल्फेट है उतना ही मोल सल्फर का होगा। सल्फर का मोल पता चल गया, सल्फर का मास निकालने के सल्फर के एटॉमिक मास 32 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बिकम मास ऑफ सल्फर। सल्फर का मास मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से डिवाइड कर देंगे, जो है हमारा कितना है 0.471 ग्राम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा हो जाएगा आंसर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1.44 इंटू 32 ऊपर रह जाएगा, 233 नीचे आ जाएगा, 0.471 इंटू 100। इसको सॉल्व कीजिएगा 41.98 के अप्रॉक्स आएगा, अप्रॉक्सीमेट करोगे 42% आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीक़ा से सल्फर का एस्टिमेशन कर सकते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन आता है। फॉस्फोरस का एस्टिमेशन भी इसी मेथड से होता है। एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस बाय कैरियस मेथड, कैरियस मेथड से ही हम लोग फॉस्फोरस का एस्टिमेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं आप देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस यहाँ भी हम लोग फ्यूमिक HNO3 से रिएक्ट कराते हैं। फ्यूमिक HNO3 सेम काम यहाँ भी करता है। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 हाइड्रोजन को वाटर बना देता है, वाटर वेपर बना देता है। जितना भी फॉस्फोरस इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहता है, पूरे फॉस्फोरस को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, राइट। अब इस फॉस्फोरिक एसिड को हम लोग पास कराते हैं, एडिशन ऐड करते हैं अमोनिया और अमोनिया मोलिबेडेट को। अमोनिया और अमोनिया मोलिबेडेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाते हैं इसको। तो जितना भी हमारा फॉस्फोरिक एसिड है वो सब के सब कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम
फॉस्फोमोलिबडेट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। यह प्रिसिपिटेट हो जाता है, वाटर में सोलेबल नहीं होता है। इस प्रिसिपिटेटेड फॉर्म को पहले फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके वॉश करते हैं, फिर ड्राई करते हैं, फिर वे कर लेते हैं, वजन कर लेते हैं, और फिर सेम तरीका से यहाँ भी एस्टिमेशन कर लेते हैं। यहाँ भी सेम तरीका वही अख्तियार करेंगे हम लोग। मीन्स यहाँ पे एम से रिप्रेजेंट करेंगे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। M1 से रिप्रेजेंट करेंगे मास ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट को, M1 से इसको। अब यहाँ भी सेम कहानी है, इसके 1 मोलिकुलर फॉस्फोरस 1 है, इसका मतलब है जितना मोल इसका होगा उतना ही मोल फॉस्फोरस का होगा। तो इसका मोल निकालते ही फॉस्फोरस का मोल मिल जाएगा। फॉस्फोरस का जब मोल पता चल गया तो उसमें फॉस्फोरस का एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके फॉस्फोरस का मास निकाल लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जब फॉस्फोरस का मास पता चल गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास पता चल गया, तो परसेंटेज इजीली निकल जाएगा। तो देखो बाबू फिर कैसे लिखेंगे यहाँ पे, परसेंटेज मास ऑफ फॉस्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऊपर मास ऑफ फॉस्फोरस रहेगा। तो फॉस्फोरस का मास निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, अमोनियम फॉस्फेट का, अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट का मास निकालेंगे, सॉरी मोल निकालेंगे पहले इसका। तो मोल निकालने के लिए इसके मास में इसके मास को M1 से रिप्रेजेंट किया हूँ, इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे। इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने पे आता है 1877 ग्राम, 1877। तो मास ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट में उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करने पे मोल मिल गया। तो जितना मोल इसका होगा उतना ही मोल फॉस्फोरस का होगा। अब फॉस्फोरस का मोल मिल गया तो फॉस्फोरस का मास निकालना है। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फॉस्फोरस का मास हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से डिवाइड कर देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास को M से रिप्रेजेंट किए हैं, राइट। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। इसको अगर अच्छे से लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ P इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यह नीचे आ जाएगा, मीन्स M1 इंटू 31 ऊपर रहेगा, बाई 1877 इंटू M हो गया नीचे इंटू 100, राइट। इस तरह से निकल जाएगा। एक अल्टरनेटिव मेथड यहाँ पे और भी होता है। दूसरा मेथड यह है कि जो हमारा फॉस्फोरस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहता है वो फ्यूमिंग HNO3 की वजह से ऑक्सीडाइज होकर फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। उस फॉस्फोरिक एसिड को हम लोग मैग्नीशियम मिक्सचर से रिएक्ट कराते हैं। मैग्नीशियम मिक्सचर क्या होता है, तो एक्वस अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और अमोनिया के मिक्सचर को एक साथ बोलते हैं मैग्नीशियम मिक्सचर। इससे इसको पास कराते हैं। मैग्नीशियम मिक्सचर से रिएक्शन करने के बाद यह कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट में। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को जब इग्नाइट करते हैं, हीट करते हैं, तो कन्वर्ट हो जाता है यह हमारा मैग्नीशियम फॉस्फोरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, MgP2O7 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये भी प्रिसिपिटेट हो जाता है। अब इस जो प्रिसिपिटेट हो जाता है इसको भी हम लोग वेट कर लेते हैं, और वेट करके इस मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब इस मेथड से जब निकालेंगे हम लोग परसेंटेज, तो वो कैसे करेंगे जी, तो यहाँ पे क्या है कि इस कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूला में 2 फॉस्फोरस है। इसका मीनिंग हुआ जितना मोल इसका होगा उसका 2 टाइम्स मोल फॉस्फोरस का होगा। तो इस केस में हम लोग करते क्या हैं कि पहले निकालते हैं मोल्स ऑफ Mg2P2O7। तो इसके मास को M1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो M1 इसका मास ऊपर हो गया। इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे, इसका मोलिकुलर मास 222 आएगा, यह मोल हो गया इसका। तो जितना मोल मैग्नीशियम फॉस्फोरस ऑक्साइड का होगा उसका दुगुना मोल हमारे फॉस्फोरस का होगा, क्योंकि इसके 1 मोलिकुल में 2 फॉस्फोरस है। तो मोल्स ऑफ फॉस्फोरस इनऑर्गेनिक कंपाउंड कितना हो जाएगा जी, तो 2 इंटू M1/222, राइट। मोल निकल गया। मोल निकालने के बाद मास निकालना है, तो मास ऑफ फॉस्फोरस इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये कितना हो जाएगा, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करें तो 31 इंटू 2 इंटू M1/222 हो गया। अब जब मास मिल गया तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मास ऑफ फॉस्फोरस ऊपर रहेगा तो कितना है, 31 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना 62 हो जाएगा। 62 इंटू M1/222
2 2 2। अब डिवाइड करेंगे किससे, हम लोग डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से, जो कि m है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्टरनेटिव मेथड से निकालेंगे तो इस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और उस मेथड से वो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। किसी मेथड से आप निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि किस मेथड को आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन जेई मिनट दोनों में आया है। क्वेश्चन है विच इज फॉल्स। पहला मीन्स जेई मेन और नीट में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन रहता है, इसलिए अगर फॉल्स पहला मिल गया टिक मारो, आगे बढ़ो अगर कॉन्फिडेंस है तो। कैरियर्स मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही फॉल्स है, मतलब यही आंसर है। काम खत्म, अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो पढ़ना पड़ेगा फिर। फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड ऑन एडिशन ऑफ फॉस्फोरस ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज पीपीटी एज Mg2O7 बाई एडिंग मैग्नीशिया मिक्सचर। ये पढ़े हो अभी, ये करेक्ट है। जल्दाहल मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, भी करेक्ट है। कैरियस ट्यूब इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, ये भी करेक्ट है। तो जो करेक्ट है वो रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं चूज करना है। क्या चूज करना है जी, फॉल्स। इसमें बहुत सारा मिस्टेक होता है। क्वेश्चन बोलेगा विच इज इनकरेक्ट, बच्चा करेक्ट टिक मार के चल देगा। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। मीन्स एग्जाम आपका केवल नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट का, आपके कॉन्फिडेंस का, आपके सिंसिरिटी का, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का, सबका टेस्ट है। ओके, इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो गया। ओके, थैंक यू।